चकला बेलन आपके पावर हाउस यानी किचन का वो चार्जिंग पॉइंट है। यदि ये खराब हो गया तो दे सकता है कई प्रॉब्लम्स। चकला बेलन खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके 3 पैर अवश्य हों। चकला यदि 3 पैर के साथ नहीं है तो उसे आप ना लें। स्लैब पे रख करके इसका बैलेंस ज़रूर चेक कर लें। इसे यूज़ करते समय इसमें से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि इसमें से आवाज़ आएगी तो घर में कलेश रहेगा, जिससे मेंटल टेंशन बना रहेगा। आजकल कई तरह के मार्केट में चकला बेलन मिलते हैं, जैसे मेटल हो गया, मार्बल हो गया, आपका लकड़ी का हो गया, या प्लास्टिक के भी चकला बेलन मिलते हैं। इनमें जो सबसे बेस्ट है वो है मार्बल, क्योंकि लकड़ी का चकला बेलन में कई बारी हमें ये पता नहीं होता है कि ये किस पेड़ की लकड़ी से बना है, या फिर इसके रख रखाव में यदि कहीं कमी हो गई तो इस पे फंगस लगने का डर जो है वो ज़्यादा बना रहता है। मार्बल के जो चकला होता है उसमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता है। कलर की अगर बात करें तो ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का चकला बेलन नहीं लेना चाहिए। ऑफ वाइट सबसे बेस्ट रहता है। अगर हल्का सा लाइट लेमन कलर में ये है तो भी बेस्ट रहेगा। चकला बेलन को जो है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसे हमें जब भी हम इस्तेमाल करें तुरंत इसे धो करके साफ करके और रख दें। इसे आप जिस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं उसी तरीके से रखें। यदि चकला बेलन कहीं से इसमें कोई क्रैक का निशान हो या कहीं से टूट गया हो तो इसे तुरंत आपको बदल देना चाहिए। कई बारी हम जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण यदि ये हमारे हाथ से छूट जाए और इसके 2 टुकड़े हो जाएं तो तुरंत जो है आप घर में से कुछ सूखा अनाज, उसमें चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, दाल हो सकती है, वो निकाल करके साइड में रख दें। इसे दान करना है आपको और नया चकला खरीदना है। लेकिन नया चकला खरीदने के लिए भी यदि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे पंचक में ना खरीदें। मंगलवार हो तो ना खरीदें, शनिवार हो तो ना खरीदें। बुधवार का जो दिन होता है वो चकला बेलन खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है। अब यदि किसी का चकला जो है वो पंचकों में ही टूट गया तो क्या करें? क्या रोटी ना बनाएं? हाँ, स्लैब पे भी आपको रोटी नहीं बनानी चाहिए। कई बारी मैंने वास्तु विजिट के दौरान देखा है कि कई जो फीमेल्स होती हैं वो स्लैब के ऊपर रोटी बना रही होती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से घर के बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, उनको अपने फील्ड में सक्सेस पाने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं बात कर रही थी कि यदि पंचक हो और आपका चकला बाई चांस टूट जाता है तो आप किसी थाली को जो है उसके नीचे कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रोटी बना सकते हैं। लेकिन रोटी बनाने से पहले आप इस पे थोड़ा सा घी या तेल लगा करके फिर रोटी बनाएं। चकले को इस्तेमाल करने के बाद आप इसे किसी ड्रम के ऊपर ना रखें। आटा, चावल या कोई भी ड्रम जिसमें आपका अनाज भरा हो उसके ऊपर ना रखें। ऐसा करने से आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। चकले को उल्टा करके ना रखें, इससे बैड लक इनहेंस होता है। चकला जो है वो आपके घर में बहुत ग्रोथ को देने वाला है। यदि आपका केतु 11th हाउस में है तो आपको घर में कहते हैं कि काला सफ़ेद चकला रखना चाहिए जिसके 3 पैर हों। तो काला सफ़ेद का मतलब है कि वाइट मार्बल और उसमें कुछ लाइंस या कुछ डॉट्स ग्रे कलर के या ब्लैक कलर के हों तो अच्छा रहता है। चकले को जैसा मैंने कहा कि इस्तेमाल के बाद तुरंत धो करके रख देना चाहिए। इससे घर में जब आप इसे साफ करके रखते हैं तो घर के लोगों का हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी होती है। लेकिन यदि गलती से आपने इसे जूठे बर्तनों के साथ रख दिया तो घर के जो पित्र हैं वो नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण पितृ दोष उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी की भी आपको क्रोध का सामना करना पड़ता है। आशा करती हूँ कि चकला बेलन से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे और यकीन मानिए एक छोटा सा चकला आपकी किस्मत को बदल सकता है।